G20 शिखर सम्मेलन के समापन दिवस और इसकी समीक्षा विश्लेषण की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा। मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम अभी बिल्कुल राजधानी दिल्ली में मौजूद है और बिल्कुल समापन के बाद जहां तक मैं इस G20 शिखर सम्मेलन की बात करूं, इस सम्मेलन 1970 में जब चालू किया गया था तो ऑयल संकट के बाद 7 देशों के द्वारा इसका गठन किया गया था, जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, इटली, फ्रांस, जापान और कनाडा देश इसमें शामिल हैं। और उसके बाद 1970 के बाद 1998 में रशिया 8वां देश इसमें इस गठबंधन में जुड़ता है और ऐसे करके धीरे धीरे 20 देशों का ये विशाल समूह, जिसका कि 2023 में सम्मेलन राजधानी दिल्ली में संपन्न हुआ, आज आखिरी दिन है। और जहां तक मैं भारत की बात करूं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा कल भोज और तमाम चीज़ें, शायद प्रगति मैदान की बात करूं जहां पर एक भारत मंडपम तैयार किया गया था। और यदि भारत मंडपम की बात करूं, अनेक चीज़ों से वहाँ पर सजाया गया था। सबसे पहले दुर्गा की फ़ोटो, इसके अलावा अशोक चक्र और तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति को सिर्फ राज्यों ही नहीं बल्कि जिला स्तर से तमाम वहाँ पर जिला स्तर की संस्कृति को दर्शाया गया। और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जब मेरी टीम गई तो वहाँ पर पूरे भारत के जिलों की संस्कृति को दिखाया गया। वही एक भारत मंडपम था। यूँ तो राजधानी दिल्ली में पहले भी ट्रेड फेयर जब लगते हैं तो एग्जीबिशन लगता है, लेकिन ये बिल्कुल हटके था। पूरी दिल्ली को सजाया गया था, जहाँ पर लिखा हुआ था, जो थीम अब की बार था G20 शिखर सम्मेलन, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम। तमाम दिल्ली में दीवारों पे जिस तरीके से महाकुंभ जब हरिद्वार में हुआ था, दीवारों पे पेंटिंग से संस्कृति को दर्शाया गया था, ऐसे राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को संपन्न बनाने के लिए और सक्सेस के लिए पूरा लगाया गया था। सबसे बड़ी बात, और यदि मैं सिक्योरिटी की बात करूं, पैरामिलिट्री से लेके NSG, ब्लैक हैट कमांडो, तमाम फोर्सेस बराबर छावनी में राजधानी दिल्ली बदली हुई नज़र आई। और जिसके लिए दिल्ली जानी जाती है वो भी आज तेज लाइफ, ऐसे लगा मानो पूरा देश इस सम्मेलन की अगुवाई में लगा हुआ है। और यदि मैं आखिरी दिन के एजेंडे की बात करूं तो आखिरी दिन जो एजेंडा किया गया था, उसमें जो एजेंडा शामिल किया गया है, ख़ास तौर पर 3 बातें इसमें निकल के आती हैं। सबसे पहले भारत, सऊदी अरब और अमेरिका और अन्य यूरोप के कई देशों के लिए रेलवे लिंक प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है। और इस प्रोजेक्ट से चाइना, जो लगातार इस तरीके से निर्माण करता है और कर्ज के तले कई देशों को दबाने का प्रयास करता है, उसको भी डिप्लोमेटिक तौर पर शायद थोड़ा सा लिंक रोड बनाने से देशों को मदद मिलेगी। दूसरा, बायोफ्यूल अलायंस बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें गठबंधन में भारत, ब्राज़ील, अमेरिका और अन्य देश शामिल हैं। इस गठबंधन के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कार्बन उत्सर्जन के नेट जीरो करने में मदद मिलेगी। और तीसरा, देश के आपस में विश्वास में कमी आई है। G20 शिखर सम्मेलन इस विश्वास को मजबूत बनाएगा, साथ ही ऐसे कोशिश की जाएगी और यूक्रेन युद्ध में बढ़ते तनाव को कम करने की मानो प्रधानमंत्री ने कोशिश की है। और साथ ही साथ इस गठबंधन से निकल के कई पॉइंट आए। पूरी तरीके से सफल राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन समझा जा रहा है। बराबर पूरी दुनिया के मीडिया से लेके तमाम 21 की जगह अब इस G20 को G21 से जाना जाएगा। अफ्रीका के कई देश
इसमें शामिल किए गए हैं और आगे से G21 से इस गठबंधन को जाना जाएगा। देखिए, राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन की समीक्षा विश्लेषण पर विशेष कवरेज। जय हिंद, जय भारत।